अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट हाफ न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1.5 से स्टार्ट करते हैं। राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। द पार्ट ए इज 6400 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ किलोमीटर। द पार्ट बी इज 3800 किलोमीटर। हमें यहाँ पे चाहिए 0.3 के बाद, तो हम अपने पॉइंट को 0 से पीछे ले आएंगे। दैट्स वाई हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, 3.8 × 10⁻5 किलोमीटर। नेक्स्ट वन इज़ 3, उसके आगे हमारे पास 8 ज़ीरोज़ हैं, तो हमें सिंपली 3 के बाद पॉइंट चाहिए, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देन हमने फाइंड करने हैं सेकेंड्स इन अ डे आर। ये हमने ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में भी सॉल्व किया था। 24 आवर्स होते हैं एक दिन में, 60 मिनट्स एंड देन 60 सेकेंड्स। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। देन हम उसको साइंटिफिक नोटेशन में अगर लिखें, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, तो 8 के बाद हमें पॉइंट चाहिए, तो 8.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1.6 इज ऑन क्लोजिंग द जॉज ऑफ अ वर्नियर कैलिपर, zero of the vernier scale is on the right to its main scale such that the fourth division of its vernier scale coincides with one of the main scale division। हमने इसका ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन फाइंड आउट करना है। जैसा कि हमें पता है कि ज़ीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द मेन स्केल, इसका मतलब कि एरर जो है वो पॉजिटिव है और इसकी करेक्शन क्या होगी, वो नेगेटिव होगी। तो ज़ीरो एरर हम कैसे फाइंड करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर स्केल 0.01 सेंटीमीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया ज़ीरो एरर। और करेक्शन क्या होगी, अगर हम अपनी वैल्यू में से -0.04 सेंटीमीटर करेंगे तो हमारे पास आंसर ठीक आ जाएगा। द क्वेश्चन नंबर 1.7 इज अ स्क्रू गॉज हैज़ 50 डिवीजन्स ऑन इट्स सर्कुलर स्केल। द पिच ऑफ द स्क्रू गॉज इज़ 0.5 मिलीमीटर। हमने इसका लीस्ट काउंट फाइंड करना है। डिवीजन हमारे पास कितनी है, 50। पिच कितनी है, 0.5 मिलीमीटर। लीस्ट काउंट हमने फाइंड करना है। लीस्ट काउंट का हमारे पास फॉर्मूला है द पिच ऑफ द स्क्रू गॉज ओवर डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। हम इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, 0.5 मिलीमीटर ओवर 50, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा। वी कैन से हमारे पास 0.5 है ना, इसको हम लिख सकते हैं 1 मिलीमीटर। 50 का अगर हम डबल करें तो वो 100 हो जाएगा। ऐसा ही है बच्चों, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.01 मिलीमीटर इसका लीस्ट काउंट आ गया। क्लियर हो गया बच्चों। अब हमने अगर इस मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए क्या है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर एंड 10 मिलीमीटर एंड 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यू को 10 से डिवाइड करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 1.8 इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट ए की, 3.0066 मीटर। इसमें हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो हमारे पास इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। क्योंकि नॉन ज़ीरो डिजिट्स तो सिग्निफिकेंट हैं ही, लेकिन हमने पढ़ा था कि ज़ीरोज़ जो कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान आ रहे होंगे वो भी सिग्निफिकेंट होंगे। द पार्ट बी इज़ 0.00309। इसमें हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट हैं, तो इसमें हमारे पास बच्चों 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। उसकी वजह क्या है कि हमने पढ़ा था कि वैल्यूज़, अगर हम फ्रैक्शन वाली वैल्यू की बात करें तो उसमें जो स्टार्ट पे ज़ीरोज़ होते हैं, जो हमने स्पेसिंग के लिए डाले होते हैं, वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 5.05 मल्टीप्लाई बाय 10⁻27 किलोग्राम्स। तो बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, कोई भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हो वैल्यू, तो उसकी जो पावर में हमें वैल्यू दी होगी वो उसको तो हम एज इट इज़ ही रहने देंगे। और 5.05 जो है, इसमें से हम देखेंगे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इसमें हमारे पास तीनों के तीनों ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। 30.10, तो हमारे पास इसमें कितने फिगर्स हैं सिग्निफिकेंट, 4 के 4 ही हैं। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था कि डेसिमल फ्रैक्शन के लास्ट पे जो ज़ीरोज़ आ रहे होते हैं वो सिग्निफिकेंट ही होते हैं। क्लियर हो गया बच्चों। ओके, देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1.9 इज़ what are the significant figures in the following measurements।
इसमें हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? तो पहला क्वेश्चन है पार्ट ए वाला 1.009, ऑब्वियसली 4, 0.00450। आपकी प्रैक्टिस अब इतनी हो जानी चाहिए बच्चों कि आप इसको इजीली सॉल्व कर सकें। तो ये ज़ीरोस पहले आ रहे हैं तो ऑब्वियसली इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 4, 5 एंड 0। 1.66 ऑब्वियसली 3, 2001 4, क्यों? क्योंकि बिटवीन द 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स 2 ज़ीरो आ रहे हैं तो वो भी सिग्निफिकेंट ही होंगे। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन नंबर 1.10, एक चॉकलेट रैपर है जिसकी लेंथ जो है हमारे पास 6.5 सेंटीमीटर है और उसकी विड्थ कितनी है? 5.4 सेंटीमीटर। कैलकुलेट इट्स एरिया अप टू रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। लेंथ क्या है हमारे पास? 6.5 सेंटीमीटर। विड्थ क्या है? 5.4 सेंटीमीटर। एरिया हमने फाइंड करना है। लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, आपने फार्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेंथ की वैल्यू पुट की, विड्थ की वैल्यू पुट की, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 63.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने लिखना है सिग्निफिकेंट फिगर्स में इसको, तो रीजनेबल नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया बच्चों? ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अपने फ्रेंड्स के साथ, फैलो के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।